ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेजे होता है, जो कि अपने स्कूल के सामने खड़ी होती है। जैसे वो स्कूल के अंदर जाते हैं वो नोटिस करते हैं कि सभी स्टूडेंट अमीर लग रहे होते हैं। वो अपने नए स्कूल के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है क्योंकि वो स्कूल काफी ज्यादा सुंदर दिख रहा था। वो खुद से कहते हैं कि ये मेरे लिए नई शुरुआत है, इस बारी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। और हमें बताया जाता है कि जेजे को पिछले स्कूल से इसलिए ट्रांसफर किया क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़े करती थी। वो घूमते घूमते रिसेप्शन पे पहुंचती है और पूछती है कि सेक्शन ही कहाँ है जहाँ पे उसे भेजा गया था। और जब वो वेट कर रही होती तो वो देखती है कि एक लड़की उससे अजीब तरीके से घूर रही होती है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और रिसेप्शनिस्ट द्वारा बताए गए रास्ते पे चली गई। वो एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचती है जो कि बाकी बिल्डिंगों से काफी ज्यादा अलग होती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है वहाँ की गंदगी देख के वो चौंक जाती है। उसे कुछ लड़कों का ग्रुप दिखाई देता है तो वो उनसे पूछती है कि क्या सेक्शन ही यही है। तो उनमें से एक लड़का जिसका नाम कैफर होता है वो कहता है कि ये सेक्शन ही नहीं है। तो जजें उनसे बोलते है कि रिसेप्शनिस्ट ने मुझे यही जगह बताई। तो कैफर बड़ी बदतमीजी से कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो जजें वहाँ से चली जाती है और बाहर आके कहती है कि जो लॉलीपॉप उसने पकड़ा था मन कर रहा था उसी के मुंह में ठूस दे। अब वो अपने दिमाग को शांत करती है और दूसरी बिल्डिंग में चली जाती है जो साफ सुथरी और अच्छी दिखती है और वहाँ पे क्लास में जाके बैठ जाती है। थोड़ी देर में एक लड़की आती है जिसका नाम राखी होता है और वो क्लास की प्रेसिडेंट होती है। वो उसको अपना इंट्रोडक्शन देती है। जेजे भी अपने बारे में बताती है कि वो नई स्टूडेंट है। जैसे ही राखी उसका पेपर चेक करती है उसको पता चलता है कि वो इस क्लास की नहीं है बल्कि सेक्शन ई की स्टूडेंट है। तो राखी उसको सही रास्ता बता देती है। तभी जेजे समझ जाती है कि कैफर ने उसके साथ मजाक किया है। वो गुस्से से वहाँ जाती है और वो नोटिस करती है कि उस सेक्शन ई में सिर्फ एक ही क्लास है और उसमें भी एक ही लड़की है। फिर भी वो लड़कों और टीचर को अपना इंट्रोडक्शन देती है। क्लास लीडर होने के नाते कैफर को उसका स्वागत करना चाहिए, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाने लगता है तो वो भी उसका मजाक उड़ाती है। तभी से क्लास के सभी बच्चे उसको परेशान करने लग जाते हैं और उसको बहुत परेशान करते हैं। जैसे ही क्लास खत्म होती है जेजे गुस्से में रूम से बाहर चली जाती है और कैफेटेरिया में आ जाती है और वहाँ पे उसे राखी मिलती है जो कुछ लड़कियों के साथ बैठी होती है। राखी उससे पूछती है कि क्या सेक्शन ई में सब कुछ ठीक है। तो जेजे झूठ बोलती है और कहती है कि सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। लड़कियां उसकी बात पे विश्वास नहीं करती क्योंकि उनको पता है कि वहाँ के सारे स्टूडेंट बदमाश हैं। तभी वहाँ पे एक लड़का जिसका नाम आरिस है वो कहता है कि जेजे के लिए वो सेक्शन परफेक्ट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जेजे और आरिस एक दूसरे को पहले से जानते हैं। वापस जाके वो खाने के लिए साफ एरिया ढूंढती है। जैसे वो खाना निकालते है वहाँ पे लड़के आके उसके खाना छीन लेते हैं और एक लड़का जिसका नाम फिलिक्स होता है आकर माफी मांगता है और कहता है कि सेक्शन ई को कैफेटेरिया में जाके खाना मना है। जेजे ये बात सुन के हैरान होती है और वो फिर से बैग में से खाना निकालती है। फिलिक्स तुरंत उसको छीन लेता है और वार्निंग देके कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना अपना खाना ऐसे बाहर मत निकालो। जेजे क्लास में होती है तो एक टीचर आती है और पढ़ाना शुरू नहीं करती क्योंकि क्लास बहुत गंदी होती है और कहती है कि अगर क्लास अगली बार ऐसी गंदी मिली तो वो पूरे साल नहीं पढ़ाएगी। ये कह के वो फिर वहाँ से चली जाती है और जेजे ठान लेती है कि वो क्लास की सफाई करेगी और सब लड़कों को बोलती है कि सफाई करे, लेकिन सारे लड़के वहाँ से निकल जाते हैं और जेजे को बंद कर देते हैं। अब जेजे के पास कोई और चारा नहीं होता तो वो खुद ही सफाई करने लगती है। जेजे सभी के नाम पर ही होती है, जहाँ पर कैफर का भी नाम लिखा था लेकिन उसके बगल में एक लड़की का नाम लिखा होता है। वो उसको खोलने ही जा रही होती है तभी वहाँ पे कैफर आ जाता है और कहता है कि अपनी लिमिट में रहो। अब वो बहस करने लग जाते हैं तो कैफर बोलता है तुम चुप हो जाओ वरना। जेजे भी बोलते हैं कि नहीं होंगे क्या करोगे। तो वो कहता है मुझे तुम्हें चुप करवाना आता है। एंड बाहर से सभी स्टूडेंट देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। इसके बाद जेजे अपने घर पे जाती है और हमें उसकी आंट दिखाई जाती है। जेजे अपनी आंट के घर रहती है। जेजे की आंट पूछती है कि तुम्हारा पहला दिन कैसा गया। तो जेजे झूठ बोलती है कि मेरा पहला दिन बहुत अच्छा था। उसकी आंटी उसे प्रॉमिस के बारे में याद दिलाती है तो जेजे भी बोलती है कि मैं प्रॉमिस के बारे में नहीं भूली, मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगी। अगले दिन कैफर जेजे को एक कागज देता है जिसमें चीजों की लिस्ट होती है जो वो और बाकी लड़के खाना चाहते हैं। वो कहता है कि तुम हमारे लिए कैफेटेरिया से खाना लेके आओ। जेजे तो साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम लोगों की नौकर नहीं हूँ। तो कैफर कहता है कि तुम्हारा इस क्लास में होना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें इस क्लास में रहना है तो मेरी बातें माननी होगी। जेजे गुस्से में कहती है वो उसकी कोई बात नहीं मानेगी और ये भी कह देती है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरा मन किया था तुम्हें जोर का घूसा मारूं। कैफर कुछ कहने जाता है उससे पहले ही टीचर आ जाते हैं। लंच टाइम में एक लड़का जिसका नाम यूरी होता है आता है तो सभी लड़के उसके पास चली जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारा खाना लेके आया था। लेकिन जैसे जेजे को देखता है वो गुस्से से भर जाता है। यूरी जेजे को गुस्से से घूरने लग जाता है और तुरंत वहाँ से बाहर चली जाता है। जेजे तो ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है तो वो फिलिक्स से पूछती है। वो बताता है कि छुट्टियों में यूरी जापान में अपनी फैमिली से मिलने गया था और अभी वापस आया है और ये भी बताता है कि यूरी और कैफर बहुत अच्छे दोस्त हैं। और वहाँ यूरी कैफर से जेजे के बारे में कहता है कि मुझे क्लास में लड़कियों का होना बिल्कुल पसंद नहीं है। कैफर भी उसे कहता है मैंने उसे भगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो लड़की थोड़ी अलग है। तो यूरी कैफर को एक आइडिया देता है कि जेजे को तब तक तंग करो जब तक वो खुद ही स्कूल छोड़ के भाग ना जाए। कैफर भी इस बात से सहमत होता है। अगली सुबह जेजे नाश्ता करके अपने स्कूल के लिए निकल रही होती है तो उसकी मुलाकात अपने बड़े कजन एंजेलो से होती है। वो उससे पूछता है कि स्कूल कैसा चल रहा है।
वो उसको विश्वास दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक है और वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सेक्शन ए के बारे में कुछ पता है, क्योंकि वो भी कभी इस स्कूल का स्टूडेंट था। एंजेलो बताता है कि सेक्शन ए को खासकर बदमाश स्टूडेंट के लिए बनाया गया है और एक बार अगर वहाँ कोई ट्रांसफर हो जाए तो ग्रेजुएशन तक वही रहता है। और ये भी बताता है कि अगर कोई लड़की बिना झगड़े स्टडी करती है तो वो उस सेक्शन से बाहर भी हो सकती है। ये सुनकर जेजे स्कूल के लिए निकलती है और रास्ते में एक लड़की को 4 लड़के से लड़ते हुए देखती है जिसका नाम सीएन है और वो अकेले ही उन लड़कों को हरा देता है। जब वो जेजे को देखता है तो उसे उसका क्लासमेट बताता है और वो उससे पूछता है कि क्या हम स्कूल साथ में चल सकते हैं, तो जेजे भी हाँ कर देती है। जेजे उससे पूछती है कि सेक्शन ए के स्टूडेंट को कैफेटेरिया में जाने की परमिशन क्यों नहीं है। सीएन कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम मुझे कुछ खाने के लिए दिलाओगी। तो जेजे मान जाती है। तो सीएन बताता है कि पहले सेक्शन ई में एक लड़की थी जिसका नाम एला था और एला केफर से बहुत प्यार करती थी और ट्रांसफर के बाद एला का बर्ताव केफर के लिए अचानक से बदल गया। एक दिन कैफेटेरिया में केफर ने एला को किसी और के साथ किस करते हुए देख लिया और गुस्से में आके उस लड़के से लड़ाई कर ली और पूरा कैफेटेरिया तहस नहस कर दिया। इसके बाद प्रिंसिपल ने कैफेटेरिया में केफर और सारे सेक्शन ई के स्टूडेंट को जाने के लिए रोक लगा दी एंड इसके बाद वो स्कूल पहुंच जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। लेकिन लास्ट के पीरियड में जेजे को पता चलता है कि उसकी डेस्क से उसकी ड्रेस चिपका दी गई है और ये शरारत यूरी और केफर ने मिलकर की थी एंड पूरी क्लास जेजे पे हंसती है और सभी जेजे को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। जेजे सीएन एंड फ्लिक्स को आवाज देती है कि वो हर टाइम उनको खाना दिलाती है और इस टाइम वो उसको अकेला कैसे छोड़ के जा सकते हैं। फिर वो दोनों ये सुन के उसकी हेल्प करने लगते हैं, लेकिन जेजे की ड्रेस फट जाती है। सीएन तुरंत उसको अपनी जैकेट देता है एंड जेजे गुस्से में केफर को ढूंढने जाती है। वो उसे यूरी और उसके दोस्तों के साथ खड़ा देखकर सीएन की जैकेट उसके मुंह पे फेंक देती है और वो सबके सामने कहती है कि वो केफर की किसी भी हरकत पे चुप नहीं बैठेगी और वो वहाँ से चली जाती है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जेजे और सीएन साथ में घर जा रहे होते हैं और वो उसको जैकेट के लिए थैंक यू कहती है और अपने घर पे चली जाती है। दूसरी तरफ जब सीएन वहाँ से जा रहा होता है तो वही लड़कों का ग्रुप जिससे सीएन पहले जीत चुका था उससे बदला लेने के लिए आते हैं और घर पे जेजे डिनर कर रहे होते हैं और वहाँ पे आरिस भी होता है। एक्चुअली आरिस जेजे का छोटा कजन है, लेकिन जैसे दिख रहा होता है आरिस जेजे के यहाँ होने से बिल्कुल भी खुश नहीं है। एंजेलो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब उसको पता चलता है कि आरिस जेजे को अपनी कार से स्कूल नहीं छोड़ता। वो उससे कहता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग तुम जेजे के साथ स्कूल जाना। अगली सुबह आरिस जेजे के साथ स्कूल जाता है। क्लासरूम में पहुंचते ही केफर जेजे को खाने की लिस्ट पकड़ा देता है और वो चाहता है कि जेजे उनके लिए खाना लेके आए। जेजे गुस्से में कहती है मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ और वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के लिए खाना ला रही हूँ। एंड जब वो वापस आते तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। फेलिक्स जेजे को अपने पास बुलाता है और साथ में खाने के लिए बोलता है, जिससे जेजे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ में बैठ जाती है। लेकिन यूरी को ये पसंद नहीं आता और वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। बाद में क्लास में टीचर बच्चों का नाम लेके उनसे क्वेश्चन कर रही होती है। उनमें से किसी को भी आंसर नहीं पता होता। फिर टीचर जेजे का पूरा नाम लेती है और पता चलता है कि उसका भी सरनेम वही होता है जो आरिस का है। केफर तुरंत जेजे से पूछता है क्या तुम्हारा आरिस के साथ कोई रिश्ता है। जेजे कहती है कि वो मेरा कजन है। तभी वो नोटिस करती है कि सभी लोग उसको अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। जेजे को लगता है कि आरिस और उसकी क्लासमेट्स के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद जेजे सबसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सब उससे दूरी बना रहे थे और यहाँ केफर अपने दोस्तों के साथ जेजे की सारी जानकारी इंटरनेट पे खोजने लगता है। उनको उसके पुराने स्कूल के बारे में पता लगता है और ये भी कि वो पहले बहुत जबरदस्त बदमाश थी और ये भी कि एक बार उसने एक लड़की को पेंसिल से बुरी तरह घायल कर दिया था और काफी स्टूडेंट को बुरी तरह पीटा था। तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और कहता है कि उसे जेजे की फैमिली के बारे में कुछ जानकारी है। जेजे का पिता काफी टाइम से लापता है और किसी को नहीं पता वो कहाँ है और उसकी माँ ने बचपन में उसे छोड़ दिया था। फिर किसी और आदमी से शादी कर ली। जेजे अपनी दादी के साथ रहती है, लेकिन जैसे उन्हें घर बदला जेजे अपने अंकल के घर रहने आ गई। यूरी और केफर को शक होता है कि आरिस ने जेजे को जानबूझ के सेक्शन ई में भेजा ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब क्लास की सफाई का समय आता है तो हमेशा की तरह सभी लड़के उसे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। केफर उसे परेशान करने के लिए कूड़ा पलट देता है और कचरा फैला देता है और गुस्से में जेजे उसे जवाब देती है और जमीन पे कागज फैला देती है और सफाई करने से इनकार कर देती है। जब तक केफर उसकी हेल्प न करे बात बहुत आगे पहुंच जाती है। दोनों तो एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं और यूरी को पता है कि केफर का गुस्सा तेज है और जेजे को हाथ कर सकता है। वो फौरन बीच में आके केफर को ये समझाता है कि जेजे के साथ मिलकर ये सफाई कर लो ताकि कोई दिक्कत ना हो। केफर शांत होकर यूरी की ये बात मान जाता है और जेजे के साथ मिलकर क्लास की सफाई करने लगता है। अगले दिन जेजे आरिस की कार में जा रही होती है। तभी सीएन को रास्ते में देख के आरिस से कार को आने को कहती है और बोलती है कि वो अपने क्लासमेट के साथ स्कूल जाना चाहती है। सीएन के साथ चलते हुए वो उससे पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं आया। सीएन बताता है कि उसे फिर से उन लड़कों से लड़ाई करनी पड़ी और इस टाइम उसे काफी ज्यादा चोट आई थी। वो ठीक होने तक घर पे ही रहा। फिर जेजे उसे बताते है कि जैसे ही क्लास में पता चला कि मैं आरिस की कजन हूँ,
सबने मुझसे बात करना बंद कर दिया। वो सीएन से कहती है कि क्या तुम भी मुझसे बात करना बंद कर दोगे? तो सीएन कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, हम तो दोस्त हैं, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो साथ में स्कूल पहुंचते हैं। बाद में सीएन उसको एक बिल्डिंग के अंदर ले जाता है। जेजे देखते हैं कि वहाँ क्लास का लीडर बनने के लिए फाइट हो रही है। जो जीतेगा वो क्लास का लीडर होगा। तो कीफर और डेविड दोनों लीडर बनने के लिए फाइट करने लगते हैं। सभी कीफर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जहाँ जेजे डेविड को सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन लास्ट में कीफर जीत जाता है और सभी बड़ी मजे से वहाँ से चले जाते हैं। जेजे अभी भी वहाँ पे होती है और डेविड की हेल्प कर रही होती है। अगले दिन जेजे सीएन और डेविड के लिए खाना लाई होती है। उधर यूडी और केफर भी उन्हें देख रहे होते हैं। क्लास में सभी लोग जेजे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन ये बात यूडी और केफर को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जेजे उनके सेक्शन में रहे। तभी एक लड़का वहाँ आके बताता है कि ये पीरियड जिम का है और उनको जिम के लिए रेडी होना था। सभी लड़के वहीं पे अपने कपड़े चेंज करने लगते हैं और यहाँ पे दिखाया जाता है कि आरिस अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। उसके दोस्त उससे बता रहे होते हैं कि सेक्शन ई में अभी जिम का पीरियड है। बाद में वहाँ एला आती है और आरिस को हाई करती है। एक्चुअली वो दोनों रिलेशन में होते हैं। आरिस ये बहाना बना के जिम में जाता है कि वो अपनी कजिन जेजे को चेक करने जा रहा है, कहीं वो लड़के उससे परेशान तो नहीं कर रहे। हालांकि जब वो वहाँ पहुँचता है तो एला के जानबूझ के काफी करीब आ जाता है ताकि केफर को गुस्सा दिला सके और उसकी ये चाल काम करती है। इससे केफर बहुत गुस्से में आ जाता है और आरिस को सजा देने के लिए जेजे का इस्तेमाल करता है, ये बहाना बनाते हुए कि वो उसको बॉल पकड़ना सिखा रहा है। केफर पूरी ताकत से जेजे को बॉल मारता है जो सीधा उसके चेहरे पे लगती है और जेजे जमीन पे गिर जाती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। जिम में मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जेजे काफी जोर से चिल्लाने लगती है कि बस बहुत हो गया, और तभी आरिस उसे शांत करने की कोशिश करने लगता है। एंड सेकंड एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू गाइस इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड शेयर करना। एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो अगर लाइक भी ना मिले तो फिर थोड़ा डाउन फील होता है, लेकिन प्लीज़ आप लाइक करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आपके लिए और अच्छी एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। चलिए मिलते हैं वापस, बाय।